सबको जय मसीह की आज का सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का मनन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18 का पहला आयत। भजन संहिता 18 का पहला आयत। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यह वचन दाऊद के हृदय की गहराई को प्रकट करता है। जब दाऊद ने जीवन में कई कठिनाइयों का बीच में शत्रुओं के आक्रमण और संकट देख, तब भी उसने यह स्वीकार किया कि उसकी सच्ची शक्ति मनुष्यों, हथियारों या परिस्थितियों से नहीं बल्कि यहोवा से आती है। यह पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर से प्रेम और उस पर निर्भरता ही हमारे जीवन की असली ताकत है। मेरे प्रियो, 80%, 90%, 99% नहीं, 100% प्रभु को हम प्रेम करना ही है। मैं यीशु को प्रेम कर रहा हूं, ये बोलने के लिए अभी दिक्कत है। इसका बीच में भी हम ये बोलने के लिए तैयार है तो जरूर प्रभु हमारा जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, परिस्थिति को देखकर यीशु को इनकार करने वाला नहीं बनना है। दाऊद का जीवन में ये बात हमको देख सकते हैं। वो एक धनी व्यक्ति था, राजा था, फिर भी परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए अपना जीवन में समय बिताया हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर से प्रेम विश्वास की नींव है। प्रेम मसीह जिंदगी का नींव है। मेरे प्रियो, इधर इस भजन में दाऊद कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव से निकला हुआ प्रेम है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब हम उस पर भरोसा करना सीखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमको चंगाई दिया, इसका वजह से मैं प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह हमको हालेलुया आशीष दिया, इसका वजह से मैं प्रेम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, कब मैं पापी था, मैं निराशा में रहने वाला था, हमको सहारा देने के लिए कोई नहीं था, फिर भी मेरे पास एक परमेश्वर आया, परमेश्वर का वचन आया। इसका वजह से आज सुबह खड़ा होने के लिए प्रभु हम लोग को मदद कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर का ये संदेश साधारण लोग का पास आया? धनी लोगों को इस दुनिया में जाने के लिए कई जगह है, फिर भी कंगालों का जीवन में, हालेलुया, गरीब लोगों का जीवन में, साधारण लोगों का बीच में ये शुभ संदेश पहुंचा। हम लोग को एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। व्यवस्था विवरण 6:5 में, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, प्राण और सामर्थ्य से प्रेम रखना है करके हमको याद दिला रहे। ये बात कलीसिया पालन करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर वैसा ही हमारा ऊपर आशीष ढेलूगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना है करके यूहन्ना का सुसमाचार में हमको देख सकते हैं। नया नियम में मरियम को हमको देख सकते हैं। लूका सुसमाचार 10:39 में उसने यीशु के चरणों में बैठकर उससे प्रेम प्रकट किया और उत्तम भाग चुना।
मेरे प्रियो, हमारा चारों तरफ में सजावट बिड़ते समय, हालेलुया, मसीह को इनकार करने के लिए दबाव करते समय मैं प्रभु को प्रेम करता हूं, हालेलुया, मैं प्रभु का चरणों में बैठूंगा करके बोलकर, हालेलुया, प्रभु का चरणों में बैठकर उत्तम भाग चुनने के लिए इस दिनों में परमेश्वर का आत्मा हम लोग को सहायता करे। परमेश्वर से प्रेम मसीह जिंदगी का नींव है। यीशु हमारा बल और सामर्थ्य। इधर दाऊद ये भजन में बता रहे, दाऊद ये स्वीकार करता है कि उसका बल उसकी योग्यता या अनुभव से नहीं बल्कि यहोवा है, केवल यहोवा है। जब हमारी शक्ति सामर्थ्य हो जाती, हमारा शक्ति सामर्थ्य सब चला जाते समय, समाप्त होते समय, तब परमेश्वर हमें नई सामर्थ्य देता है। निर्बल को बल देने वाला परमेश्वर, निर्बुद्धि को बुद्धि देने वाला परमेश्वर आज हालेलुया इस बोर का समय में हमारा जीवन में काम करे। यशायाह नबी का पुस्तक 40 का 31 में हम देख सकते हैं, जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, हमारा कमजोरियों का बीच में हालेलुया बात हमारा मन में आना है, जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। निराशा में हालेलुया रखने के लिए प्रभु हमको नहीं बुलाया, नया सामर्थ्य देने के लिए प्रभु हम लोग को बुलाया है। दूसरा कुरिन्थी 12 का 9 में देख सकते हैं, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आपका परिस्थिति कितना गंभीर हो, हालेलुया, इसका बीच में यीशु का सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। ऐसा है तो ये वचन विश्वास कीजिए, आपको बुलाया वो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। शिमयोन के बारे में हमको नया नियम में देख सकता है, परमेश्वर के लिए वो इंतजार कर रहा था। अपना हालेलुया उम्र इसका विरोध था, फिर भी वो हर समय इंतजार करता था। शिमशोन के बारे में नया नियम में देख सकता है, जब उसने यहोवा को पुकारा तब परमेश्वर ने उसे फिर से बल दिया। मेरे प्रियो, आप मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा, फिर भी कई हालेलुया पाप का वजह से परमेश्वर को उपस्थिति से पीछे हट गया होगा। आप निराशा का वजह से प्रभु का उपस्थिति को छोड़ दिया होगा। आज सुबह परमेश्वर आपको एक और बार बुला रहा है। मेरे प्रियो, मेरा बल आपके लिए काफी है। संकट में परमेश्वर पर निर्भरता। इधर 18वां भजन में दाऊद का जीवन हालेलुया वो बता रहे, दाऊद का जीवन जिंदगी संघर्ष से भरा था, फिर भी उसने परमेश्वर को अपना बल माना। भाई हमें सिखाता है कि कठिन समय में हमें परमेश्वर से दूर नहीं बल्कि और पास जाना चाहिए। हमारा चारों तरफ में लोग बोलते हैं यीशु को इनकार करो, नहीं, इसका बीच में हालेलुया हम बोलना है, हम निर्णय लेना है, मैं जरूर परमेश्वर का पीछे चलूंगा। ये दुनिया का कुछ पाने के लिए नहीं, हमको स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन में पहुंचना है। अनंत जीवन में पहुंचना है तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता यीशु मसीह है। भजन संहिता 46 में भजन लिखा हुआ परमेश्वर का दास बता रहे, यहोवा का सामर्थ्य, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ये दाऊद को मालूम था, भेड़ को चरवाते समय शेर आया, भालू आया,
उसमें से अपना हालेलुया भेड़ों को संभालने के लिए प्रभु इनको सामर्थ्य दिया, ताकत दिया। इसका वजह से दाऊद गोलियत का आगे जाकर ये बात बोल दिया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आपका परिस्थिति को देखकर अब और मैं बोलेंगे तो हालेलुया परिस्थिति डरेगा। हमारा विरोध में आने वाला हर एक शैतान का योजना, तमाम हालेलुया शैतान का सामर्थ्य डरेगा। कैसे डरेगा? दाऊद ने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हमारा हाथ में धन नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगा, हमारे लिए बातचीत करने के लिए कोई अधिकारी लोग नहीं होगा, फिर भी बोलना है यीशु मेरे साथ है। ये बोलने के लिए तैयार है तो जरूर हम लोग हालेलुया परमेश्वर का काम जरूर करें। देखें भजन संहिता 18 का पहला आयत हमको ये बात याद दिला रहे, परमेश्वर से प्रेम करना और उसे अपना बल मानना एक विजयी जीवन की कुंजी है। मसीह जिंदगी एक महत्वपूर्ण जिंदगी है। दाऊद हमको बता रहे परमेश्वर को अपना बल मानना एक विजयी जीवन की कुंजी है। परमेश्वर से प्रेम करना मसीह जिंदगी का एक विजयी कुंजी है। जब हम यहोवा से प्रेम करते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं, तब वह हमें हर परिस्थिति में सामर्थ्य देता है। आप यीशु से हालेलुया प्यार कर रहा हूं करके बोलने के लिए हालेलुया आप तैयार है तो जरूर हर परिस्थिति में सामर्थ्य जरूर मिलेगा। प्रेम, विश्वास, निर्भरता परमेश्वर की सामर्थ्य, ये बोलने के लिए तैयार है तो क्या है? प्रभु मैं मुझसे प्यार कर रहा हूं। ऐसा बोलने के लिए तैयार है तो जरूर आपका और मेरा जीवन में प्रभु काम करेगा, सामर्थ्य देगा। मरियम का जैसा परिस्थिति को देखकर, लोगों को देखकर डरने के लिए नहीं, बल्कि एक घोषणा करने के लिए, मेरे लिए यीशु काफी है, मेरे लिए यीशु काफी है। आज ये बोलने के लिए प्रभु आपको और हमको और सामर्थ्य दे। प्रभु जी ये शब्द सुनाओ, हर एक भाई बहनों का जीवन में आप काम कीजिए। प्रभु जी हमारा कई हालेलुया विपरीत परिस्थिति को बदल करने के लिए आप सर्वशक्तिमान है। प्रभु जी ये देखकर आपको स्तुति, महिमा और हालेलुया जिंदा गवाह बोलने के लिए सहायता कीजिए। आप हमारा प्रार्थना सुनिए, उत्तर दे। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कीजिए पिता। ये संदेश सुनना हर एक भाई बहनों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से आशीष घोषणा करता हूँ। जय मसीह की, मसीह में मंगलमय हो।